नमस्कार, झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर झारखंड के खूंटी में जश्न का माहौल है। टीम की एक सदस्य निक्की प्रधान का गांव खूंटी का हेसल है और इनके गांव में लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे। इस मौके पर निक्की प्रधान के पिता सोमा प्रधान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार टीम जरूर जीतेगी। साथ ही दोस्तों, ओलंपिक भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों ने जमकर खुशी मनाई। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है। और इधर सिमडेगा हॉकी खिलाड़ी ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब नाचे और गाए, एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी है। अगली खबर दोस्तों, धनबाद में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तमानंद की हत्या मामले में विशेष जांच दल एसआईटी को अब तक कुछ खास सफलता मिल नहीं पाई। ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा की गिरफ्तारी के अलावा ऑटो मालिक रामदेव विश्वकर्मा समेत 17 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही लगभग 243 लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई। अब पुलिस दोनों आरोपी सहित ऑटो मालिक के नार्को टेस्ट पर विचार कर रही। वरिष्ठ एक तरफ जहां झारखंड में सत्ता पर संग्राम मचा है, सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहीं इन सबसे दूर सरकार के श्रम मंत्री अपने गांव में धान की खेती में परिश्रम कर रहे और वह अपने खेत में धान की खेती खुद ही कर रहे। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर से परसुडी थाना अंतर्गत सोपडेरा में रहने वाले रमाकांत चौबे से बीती रात उनके नशेड़ी पुत्र सुमित चौबे ने मारपीट की। इलाज के लिए परिजन रमाकांत चौबे को एमजीएम अस्पताल पहुंचाए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपी पुत्र भी एमजीएम पहुंचा था, हालांकि अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत थाने में नहीं की गई है। दोस्तों, झारखंड में 12 साल बाद हाई स्कूल के शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से ग्रेजुएट शिक्षकों को जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने जिलों को 10 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। जिलों की शिक्षकों की नियुक्ति का साल, शिक्षकों की कुल संख्या, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों की संख्या और वरीय वेतनमान पाने वाले शिक्षकों की संख्या बताने पर निर्भर होगी। अगली खबर, 3 दिन तक लगातार बारिश के बाद रांची में मौसम सामान्य हो गया है और यहां सुबह से ही धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची में अगले 1 से 2 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू, गढ़वा, दुमका, देवघर, चतरा और कोडरमा में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर, झारखंड के लातेहार से महुआ टांड़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़के से गैंगरेप के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। लड़की की अचानक अवस्था में 7 जुलाई को तालाब से शव बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गैंगरेप में शामिल 5 और आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और यह जानकारी एसडीपीओ राजेश कुजूर ने दी है। अगली खबर, झारखंड में पिछले 24 घंटे में 27 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 24 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है। इधर बोकारो में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई। अब तक राज्य में 254 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,47,173 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 3,41,793 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बोकारो में 5, चतरा में 2, देवघर में 1, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 6, गिरिडीह में 1, जामताड़ा में 1, खूंटी में 1, रामगढ़ में 1 मरीज मिले हैं। अगली खबर, रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की हत्या के पीछे जमीन विवाद कारण है। तमाड़ के रड़गांव में संत जेवियर संस्था की 14 एकड़ जमीन में से 9 एकड़ जमीन पर कब्जा करने में विफल रहने के कारण जमीन माफिया ने घटना को अंजाम दिया। वकील मनोज झा संत जेवियर संस्था के लीगल एडवाइजर थे और रड़गांव में निर्माणाधीन भवन और 4 दीवारी की देखभाल भी किया करते थे। अगली खबर, जमशेदपुर से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बाजार में स्टूडेंट्स को किताबें नहीं मिल रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ईपीजी पाठशाला और ईपीजी अध्ययन के तहत 700 से ज़्यादा ई बुक्स को वेबसाइट पर ई बुक्स कॉलम में अपलोड कर दिया गया।
वैसे तो झारखंड में कोरोना की वजह से लगभग 2 महीने बाद बस स्टैंड पर रौनक लौटी। इंटर स्टेट बस सेवा शुरू हो गई है। भुइयाडीह बस टर्मिनल से गिनती की बसें बिहार और दूसरे राज्यों के लिए रवाना हुई। अधिकतर बसों में यात्रियों की संख्या काफ़ी कम थी। बिहार के लिए 12 बसें आधे पैसेंजरों के साथ रवाना हुई। इसमें पटना के लिए 3, बिहार शरीफ के लिए 1, आरा के लिए 2, बक्सर, छपरा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए 1-1 बस खुली। वरिष्ठ स्कूल जाने के पूर्व शिक्षकों के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड में बगैर पहला टीका लिए किसी भी शिक्षक को स्कूल नहीं आना है। अब तक करीब 93% शिक्षकों ने वैक्सीन का दूसरा डोज भी ले लिया, परंतु जिन्होंने टीका नहीं लिया उनके लिए विशेष व्यवस्था होगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ और डीएससी को निर्देश भेजा था। अगली खबर, राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला गर्मा गया। पहले आजसू पार्टी ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग की थी। इसे लेकर 8 अगस्त से पूरे राज्य में न्याय यात्रा आंदोलन शुरू करने वाली है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के समय झामुमो, कांग्रेस और राजद तीनों ने अपने घोषणा पत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने से कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग और एक सुबह मिलती रहे।